हेलो स्टूडेंट, यदि आप अपनी कमियों को पहचानते हैं और उसको बिना निग्लेक्ट किए हुए उसके ऊपर अपना फोकस्ड करते हैं, उसके ऊपर अपना पूरा एफर्ट देकर उसको सुधार लेते हैं, तो ये कमियां धीरे धीरे जितनी भी कमियां हैं वो धीरे धीरे हो जाएंगी और आप मात्र कुछ ही महीनों के अंदर उसका रिजल्ट बहुत ही बेहतर देखेंगे। अपनी शिक्षा व्यवस्था पे, अपने बॉडी पे, अपने बिहेव पे आप बहुत बढ़िया एडवांस उसका देखेंगे आप। तो आज से अपनी कमियों को निग्लेक्ट मत करिए, अपनी कमियों के ऊपर अपना एफर्ट करिए, उसको पहचानिए और एफर्ट करके उसे दूर करने की कोशिश करिए। आज की टॉपिक में हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्गीकरण, खास करके जंतुओं का वर्गीकरण। जंतुओं का वर्गीकरण, पहले तो यह समझ लीजिए कि वर्गीकरण होता क्या है, कि ये वर्गीकरण मतलब बात क्या होती है, ये समझिए। सबसे छोटी भाषा में अगर समझें तो वर्गीकरण का मतलब होता है, इंग्लिश में उसे कहते हैं क्लासिफिकेशन, और हिंदी तो उसका वर्णन आप जानिएगा कि वर्गीकरण होता है। और वर्गीकरण का मतलब होता है किसी भी जीव जंतु को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग समूहों में, अलग अलग क्लास में बांट देना। अगर हम सीधे समझें तो वर्गीकरण का मतलब ही होता है किसी भी जीव को अलग अलग समूहों में बांटना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन की अर्थात वर्गीकरण की बात करें अगर सबसे पहले, तो जो जीव विज्ञान के फादर कहे जाते हैं अरस्तु, इन्होंने सबसे पहला क्लासिफिकेशन दिया और उन्होंने बताया कि पूरे संसार जगत में जितने भी जीव हैं उनको दो समूहों में बांटा। कितने समूहों में बांटा? दो समूहों में। एक को रखा प्लांट, उसने कहा एक भाई प्लांट का पूरा समूह और दूसरा एनिमल्स। लेकिन ये देखा गया कि यार इतना बड़ा पूरा संसार भरा पड़ा है, कुछ समुद्र के अंदर जीव पाए जाते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ लाभदायक होते हैं, कुछ हानिकारक होते हैं, कुछ स्थल पे होते हैं, कुछ वायु में होते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं जो जल थल दोनों में होते हैं। तो इनके आधार पर उनको केवल पूरे संसार को दो भागों में बांटना एफिशिएंट उतना ज्यादा बेहतरीन नहीं हो पाया, क्योंकि वास्तविकता ये थी कि बहुत से जीव हमारे छोटे हैं, बड़े हैं, कुछ जल में हैं, कुछ स्थल पे हैं, कुछ हानिकारक हैं, कुछ लाभदायक हैं। तो उनके बेस पर उन्हें पूरे संसार जगत के जीवों को केवल दो भागों में बांटना, ये थोड़ा सा बेहतरीन जमा नहीं। तो इनके वर्गीकरण को फेल कर दिया गया। इनके जो वर्गीकरण इसने किया, किसने? जीव विज्ञान के पिता अरस्तु जी। इसके बाद बारी आती है कैरोलस लीनियस की। कैरोलस लीनियस ने भी बेहतरीन क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने भी दो जगत पद्धति था, तो दो भागों में, पूरे संसार जगत को दो भागों में बांटा। बस अरस्तु ने बताया था और कैरोलस लीनियस ने पूरा अपना एफर्ट किया, थोड़ा उसको सिद्ध करने की कोशिश की। तो आइए देखते हैं, स्वीडन के वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस ने अपनी पुस्तक, ये पुस्तक का नाम बहुत फेमस और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइफ टाइम बहुत सारे एग्जाम में आप देख लीजिएगा, कोई पेपर उठा के इसमें पूछ देता है। सिस्टेमा नेचुरी में वर्गीकरण की व्याख्या की। क्या किया उसने? पूरी व्याख्या दी कि वर्गीकरण किस बेस पे कैसे कैसे किया जा सकता है वर्गीकरण। और इसी के बेस पर इन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं, या कह सकते हैं वर्गीकरण का पिता कहते हैं। बातें क्लियर हो रही है? तो पहला क्वेश्चन तो यही सबमिशन होता है, पूछा जाता है कि वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, तो कैरोलस लीनियस को। दूसरा क्वेश्चन, उनकी एक प्रसिद्ध बुक का नाम बताइए, तो सिस्टेमा नेचुरी उनकी बुक का नाम है। यह भी काफी समय तक बड़ा फेमस रहा, क्योंकि इन्होंने पूरे क्लासिफिकेशन का एक बेस बेहतरीन बना के रखा था। और ये क्लासिफिकेशन लगभग 20वीं शताब्दी तक कंटिन्यू यही फेमस रहा, चलता रहा। लेकिन उसके बाद फिर से वही बातें आ गई कि बहुत से जीव जल में, बहुत से स्थल पे, बहुत छोटे, बहुत बड़े, कुछ लाभदायक, कुछ हानिकारक। तो उनके बेस पर ये पूरा वर्गीकरण सेट नहीं हो पा रहा था। तो फिर उसके बाद लगभग 1969 में एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था R.H. विटेकर। कौन थे? R.H. विटेकर। इन्होंने इनके पहले भी बहुत सारा वर्गीकरण प्रस्तुत हुआ, लेकिन वो सुटेबल नहीं रहा, अच्छा नहीं रहा। लेकिन R.H. विटेकर ने, लोग कहते हैं ना कि किसी चीज के ऊपर लोग लगातार अगर एफर्ट करते रहे तो ये कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन होता है जो बहुत बेहतर करके दिखा देता है। तो R.H. विटेकर उसी में से। R.H. विटेकर ने पूरे संसार जगत को
पूरे संसार जगत में उस समय वायरस की खोज नहीं हुई थी, तो वायरस को उसने निगलेक्ट कर दिया। इसके अलावा जितने भी जीव थे, चाहे छोटे थे चाहे बड़े, सबको 5 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 5 भागों में बांटा। और यही 5 भागों में बांटना कहलाता है 5 जगत पद्धति। एकदम बेहतरीन ढंग से आई होप की समझ में आ रहा होगा कि यही 5 भागों में बांटना क्या कहलाता है? 5 जगत पद्धति। किसने बांटा? R.H. विटेकर ने। नाम एकदम याद रख लीजिएगा, दवाई की तरह काम करने वाली चीजें एग्जाम में। और सत्र था 1969, 1969। कितने भागों में बांटा? टोटल 5 भागों में बांटा। और नाम समझिए, आप हिंदी में पढ़िए चाहे इंग्लिश में पढ़िए, सब नाम एक ही है। चाहे आप हिंदी में चाहते हैं लिखना तो लिख सकते हैं मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी और 5वां एनिमेलिया। इस बात को ध्यान रखिएगा, चाहे आप इंग्लिश लिख लीजिए चाहे हिंदी लिख लीजिए, सब सेम है। तो कितने भागों में बांटा? 5 भागों में। 5 भाग का नाम मैंने सबमिशन करके रखा है। पहला मोनेरा। अब आप बताइए मुझे, अगर बच्चा कोई, अब देखिए, एक, आप चाहे जिस क्लास में हो, चाहे जहां पढ़ रहे हो, चाहे जिस चीज की तैयारी कर रहे हो, आप समझिए इस बात को कि जब भी वर्गीकरण किया जाता है तो सबसे पहले जिस जगत में, जिस क्लास को, फाइलम को, जिस संघ बनाया जाता है उसमें सबसे पहला छोटे जीवों को रखा जाता है। और जितना नीचे जाए जाते हैं, अर्थात अगर हम पहला ग्रुप बना दिए तो सबसे छोटे जीवों का ग्रुप, और दूसरा ग्रुप बनाए तो उससे बड़े जीवों का ग्रुप, तीसरा ग्रुप बनाए तो उससे बड़े जीवों का ग्रुप, और अर्थात क्लासिफिकेशन में हम जितना नीचे घटते हुए क्रम में आते हैं उतने बड़े जीवों का समूह आता है। बातें क्लियर करके रखिएगा। तो पहला ग्रुप था, तो पहले ग्रुप में छोटे जीव की बड़े जीव, तो जाहिर सी बात है पहला ग्रुप है तो बच्चे भी छोटे हैं भाई, तो छोटी क्लास में अर्थात छोटे जीवों का समूह। और नाम क्या रखा? मोनेरा। मोनेरा में ऐसे जीवों को रखा, समझिए इस बात को ध्यानपूर्वक, क्योंकि मोनेरा में ऐसे जीवों को रखा जो क्या थे? एक कोशिकी। पूरा शरीर कितनी कोशिका से मिलकर बना था? केवल एक कोशिका से। और ऐसे जीव कहते हैं एक कोशिकीय। तो इसकी दूसरी विशेषता क्या थी? समझिए इस बात को। दूसरी विशेषता थी ये प्रोकैरियोटिक थे। अब पहली विशेषता थी एक कोशिकीय और दूसरी बात थी क्या? ये प्रोकैरियोटिक थे। एक कोशिकीय तो समझ में आया। प्रोकैरियोटिक का मतलब ऐसा होता है कि प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियाट का मतलब होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस को कहते हैं केंद्रक, प्रिमिटिव को पुराना। ऐसी कोशिका जिसमें क्या हो? केंद्रक जो हो अनुपस्थित हो या पुराना हो, चाहे तो पुराना हो चाहे तो अनुपस्थित हो, तो ऐसी कोशिका को कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। अर्थात इसके मोनेरा के जीव सबसे छोटे थे और क्या थे? एक कोशिकी थे, प्रोकैरियोटिक थे, अर्थात जिसके अंदर केंद्रक अनुपस्थित था या तो बहुत ही अविकसित था। इसके बेस्ट एग्जांपल थे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया। मैंने केवल 2 एग्जांपल लिखा है, आप 3 लिख सकते हैं या 2 ही रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात पहला जो जगत बनाया गया, 5 जगत में से पहला जगत मोनेरा, जिसके समस्त जीव कैसे? एक कोशिकीय, प्रोकैरियोटिक, सभी जगहों पे पाए जाने वाले। बातें क्लियर? दूसरी बात, और दूसरा जगत था प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा इससे अब थोड़े बड़े जीव। बातें क्लियर? मोनेरा से थोड़े बड़े जीव। ये एक कोशिकीय थे मोनेरा की तरह, लेकिन ये यूकैरियोटिक थे। यूकैरियोटिक का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर केंद्रक उपस्थित होता है, और प्रो का मतलब होता है जिसके अंदर अनुपस्थित होता है या प्रिमिटिव होता है, और यू का मतलब कि जिसके अंदर पूर्ण रूप से विकसित होता है, जिसके अंदर केंद्रक उपस्थित प्रेजेंट होता है। तो इसके भी जीव एक कोश के यूकैरियोटिक थे। इसका बेस्ट एग्जांपल था अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, अर्थात प्रोटोजोआ के समस्त जीव। क्लियर है? अर्थात अब क्या हो रहा है? मैंने आपको बताया था कि वर्गीकरण में आप जितना ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे उतने बड़े और विकसित जीव आएंगे। तो ये पहला मोनेरा था, अब इससे क्या हुआ? थोड़े से बड़े जीव आ गए, अब ये यूकैरियोटिक। तीसरे नंबर पे की बात करते हैं। तीसरे नंबर पे फंजाई, और फंजाई को हिंदी में बोलते हैं कवक जगत। क्या बोलते हैं? कवक जगत। आप लिख सकते हैं किंगडम फंजाई, इंग्लिश में लिखा जाता है किंगडम कवक जगत। कवक जो होती है, अर्थात आप जानते हैं इसके बारे में, जो फंगल इन्फेक्शन क्रिएट करती है कवक, ये बहुकोशिकीय होते हैं। और बहुकोशिकीय मतलब समझ रहे हैं?
अभी तो एक कोशिका चल रहा था जिसका पूरा शरीर क्या बन रहा था, केवल एक कोशिका से, लेकिन अब जितने जंतु आएंगे सब बहुकोशिकीय। अब भाई बड़े बड़े बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि अब ये बहुकोशिकीय हैं, इसके समस्त जीव परजीवी, परपोषी, सहजीवी और इसके अलावा मृतोपजीवी बहुत सारे भागों में होते हैं। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखेंगे। हम उन सबको एक भाग में नाम दिया है, नाम प्रदर्शित किया है, क्या, परजीवी। ऐसे जीव जो दूसरों के ऊपर आश्रित होकर अपने भोजन का निर्माण करते हैं, ऐसे जीवों को क्या बोलते हैं, परजीवी। अब इनकी जो सेल वॉल होती है, कोशिका जो भित्ति होती है, वो काइटिन की बनी होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि काइटिन युक्त जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, किसकी होती है, फंजाई की होती है। इसके बेस्ट एग्जांपल हैं समस्त कवक, मशरूम, ये सभी चीजें जो कभी परजीवी के रूप में, कभी सड़े गले स्थानों पर उगकर अपने भोजन का निर्माण करती हैं। इनमें पर्णहारिम अर्थात हरित लवक नहीं होता। चौथा है प्लांटी। और प्लांटी में प्लांटी का मतलब होता है पादप जगत, और पादप जगत का मतलब होता है पौधों का जगत। अब आप पौधों के बारे में जानते हैं। इनमें पर्णहरिम अर्थात हरित लवक होता है। ये बहुकोषीय होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। ये स्वपोषी होते हैं। सबसे अच्छी बात यह कि ये स्वपोषी होते हैं। किसके कारण होते हैं कि इनमें, इनके अंदर क्या होता है, हरित लवक पाया जाता है, इसलिए यह प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं, और ऐसे जीवों को स्वपोषी कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है समस्त हरे पेड़ पौधे, छोटे या बड़े। एनिमल्स, और पांचवा और लास्ट है, मैंने एक तरफ मेंशन किया है एनिमल्स। एनिमिलिया का किंगडम, एनिमिलिया का मतलब होता है जंतु जगत, अर्थात जंतुओं का जगत, हम लोगों का, जिसमें हम और हमारे जीव जंतु रखे जाते हैं। ये बहुकोशिकीय होते हैं, इनमें पर्णहरिम नहीं पाया जाता, ये परपोषी होते हैं। इसके बारे में बेहतरीन ढंग से आप जानते हैं। आई होप कि ये पूरे संसार जगत के जितने भी वर्गीकरण हुए 5, ये बहुत ही फेमस है। आज तक इतने फेमस है कि आज तक इसको कोई अपने प्लेस से, कोई टच से मस नहीं कर सका। इतने बेहतर ढंग से आर.एच. विटेकर ने इसे प्रस्तुत किया। तो आज की टॉपिक में हम लोगों ने क्लियर किया किसको, 5 जगत पद्धति, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और जंतु जगत, एनिमिलिया के ऊपर हम लोगों ने डिबेट किया, डिस्कशन किया। आप अपना ख्याल रखिए और बेहतरीन ढंग से पढ़ाई में लगे रहिए। थोड़ी थोड़ी मेहनत करिए, एक दिन ऐसा समय आएगा कि आप अपने गोल को बहुत आसानी से प्राप्त कर लेंगे, लेकिन मेहनत कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा।